प्रणाम। मैं शिखा सिंह और आज आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवन की अद्भुत कथाओं और हमारे सनातन वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए उनके द्वारा किए गए योगदानों के विषय में बताने के लिए हमारे साथ हैं राघवेश जी। मैं अपने दर्शकों को राघवेश जी का परिचय बताना चाहूंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राघवेश जी एक रचनाकार हैं और धर्म जिज्ञासु हैं। जय जगत गुरु। जय जगत गुरु। राघवेश जी, ये बात समझ में नहीं आती कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में आपसे कहां से जानना शुरू किया जाए, क्योंकि मात्र 32 वर्ष के अल्प जीवन अवधि में वो जितना कुछ कर गए उसे सुनकर सहज विश्वास नहीं होता। किंतु उनके द्वारा जो कुछ भी किया गया वो आज भी प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। अतः आप जहां से उचित समझें आदि शंकराचार्य जी के बारे में हमारे दर्शकों को कृपया विस्तार से बताएं। अवश्य। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की कथा का श्री गणेश। आदि शंकराचार्य जी विरचित महागणेश पंचरत्नम स्तोत्र से किया जाए। जी, ये तो और भी अच्छी बात होगी। मुदा करत मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंसकम विलास लोक रंजकम अनायकैकनायकम विनाशिते भदैत्यकम नताशुभाशु नाशकम नमामि तम विनायकम। प्रसन्न चित्त हाथों में मोदक लिए सदा मुक्ति देने वाले, सर पर चंद्रमा को मुकुट जैसा सुशोभित रखने वाले आप ही लोक को आनंद प्रदान करते हैं, नेतृत्वहीनों को नेतृत्व प्रदान करते हैं, दैत्यों का विनाश करने वाले हैं आप, अशुभता का नाश करते हैं आप। हे विनायक, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न तेतिरात भीकरम न बोधितार्क भास्वरम न मत्सुरारि निर्जरम न ताधिका पटुद्धरम सुरेश्वरम निधीश्वरम गजेश्वरम गणेश्वरम महेश्वरम तमाश्रये परात् परम निरंतरम। अहंकारियों में भय उत्पन्न करने वाले मैं आपको नमन करता हूँ। उदित होते सूर्य के समान ही आपकी आभा है। देवताओं के शत्रुओं का नाश आप ही करते हैं। अपने भक्तों का आप सदैव उद्धार करते हैं। आप देवताओं के भी ईश्वर हैं। आप समस्त संपदाओं के अधिष्ठाता हैं। गज रूपी ईश्वर आप ही हैं। गणों के भी ईश्वर आप ही हैं। महेश्वर आप ही हैं। आपके आश्रय में जो कोई भी आता है आप सदैव उसकी रक्षा करते हैं। समस्त लोक शंकरम निरस्त दैत्य कुंजरम धरे तरोदरम वरम वरे भवक्त्रमक्षरम कृपाकरम क्षमाकरम मुदाकरम यशस्करम मनस्करम नमस्कृतम नमस्करोमि भास्वरम। सभी लोगों को आप शुभता प्रदान करते हैं। मतवाले हाथी के समान आप दैत्यों का नाश करते हैं। आपका जो विशाल उदर है वो समृद्धि एवं अनंतता का प्रतीक है। वर देने वाले अक्षर स्वरूप हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अकिंचनार्ति मार्जनम चिरंत नोक्ति भाजनम पुरारि पूर्वनंदनम सुरारि गर्व शरवणम प्रपंचनाश भीषणम धनंजयादिभूषणम कपोलदान वारणम भजे पुराण वारणम। आप अकिंचन अर्थात निरीह लोगों की रक्षा करते हैं। हमारे पुराणों में आपकी ही स्तुतियाँ गाई गई हैं। हे शिवपुत्र, आप देवताओं के शत्रुओं का नाश करते हैं। प्रलय के कारण भी आप ही हैं। धनंजय नामक नाग आपका आभूषण है। आपके गाल पर मद के प्रवाह का चिन्ह सुशोभित रहता है। हे पुराणों को धारण करने वाले, मैं आपकी
वंदना करता हूँ। नितांत कांत दंत कांति मंत कांत कात्मजम अचिंत रूप मंतहीन मंतराय कृंतनम हृदंतरे निरंतरम वसंतमेव योगिनम तमेकदंतमेव तम विचिंतयामि संततम। आपके गजदंतों की कांति सदैव प्रकाशमान है, सदैव प्रभासित है। आप ही काम का अंत करने वाले कामारी शिव के पुत्र हैं। आप योगियों के हृदयों में सदैव निवास करते हैं। हे एकदंत, मैं केवल सदैव आपका ही चिंतन करता हूँ। महागणेश पंचरत्नमादरेण योन्वहन् प्रगायति प्रभात के हृदय स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां दोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। महागणेश को हृदय में रखते हुए जो कोई भी प्रतिदिन पंचरत्नम का सुबह शाम पाठ करता है, उसे महागणेश सदैव स्वस्थ एवं निष्कलंक निष्पाप रखते हैं। उसे परम ज्ञान, अच्छी संतति तथा अष्ट सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। ये अष्ट सिद्धियां क्या है? आपको स्मरण नहीं रहा? मैंने नवरात्रि के सिद्धिदात्री वाले एपिसोड में तो सिद्धियों के बारे में विस्तार से बताया था। कृपया हमारे नए जुड़े दर्शकों के लिए एक बार फिर से बता दीजिए। बताता हूँ। श्रीमद् भागवत के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से अष्ट सिद्धियों का वर्णन करते हैं। उन्हें समझाते हैं कि अष्ट सिद्धियाँ क्या होती हैं। 8 प्रमुख सिद्धियाँ हैं जो आपके आराध्य से आपको प्राप्त हो सकती हैं। ये सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता तथा काम वासागीता। इनको प्राप्त कर लेने वाले साधक के जीवन में इनका महत्व अथवा इनकी उपयोगिता क्या है? जी, वो भी बता देता हूँ। अपने शरीर को इच्छा अनुसार एक अणु के बराबर तक छोटा कर लेने की जो क्षमता होती है उसे अणिमा कहते हैं। दूसरे नंबर पर है महिमा, जिसका अर्थ है शरीर को इच्छा के अनुसार जितना चाहे उतना बड़ा कर लेने की क्षमता। फिर है लघिमा। इसमें जो साधक है अपने शरीर को वायु के समान हल्का बना सकता है, बिल्कुल भारहीन कर सकता है। ये तीनों सिद्धियां हमारे भौतिक शरीर से संबंधित हैं। फिर आती है प्राप्ति। किसी भी वस्तु को या अपने अभिष्ट को पूर्ण संतुष्टि के स्तर तक पा लेना, ये है इंद्रियों से संबंधित। प्राकाम्य, भौतिक रूप से दिखने वाले एवं अदृश्य सभी पदार्थों को देख सकने की क्षमता। फिर आती है ईशिता, माया को अपने अनुसार चलाने की शक्ति। फिर है वशिता, विषयों के बीच रहकर उनका उपभोग करते हुए भी उनसे प्रभावित न होना। काम वासायिता, जितने भी सुख हैं सबकी पराकाष्ठा तक पहुंचने की क्षमता। जी, आदि शंकराचार्य जी कृत बहुत सुंदर गणेश जी की स्तुति सुनने को मिली तथा अष्ट सिद्धियों के बारे में भी हमने जाना। अब कृपया आगे की कथा बताएं। अवश्य। आदि शंकराचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रांत में कालड़ी नाम के ग्राम में हुआ था। शंकराचार्य जी के जन्म एवं महाप्रयाण की तिथियों में मतांतर हैं। कहीं पर इनका जन्म
507 ईसा पूर्व एवं महाप्रयाण 477 ईसा पूर्व कहा जाता है। तो कहीं पर इनका जन्म 788 ईस्वी और महाप्रयाण 820 ईस्वी बताया जाता है। तो ये जो भी कुछ मतांतर हैं वो तो हैं, क्योंकि काल बहुत लंबा बीत चुका है, पर सभी मत ये मानते हैं कि आदि गुरु की जो जीवन की अवधि थी वो केवल 32 वर्ष ही थी। मैं आदि शंकराचार्य जी के जन्म से ही कथा प्रारंभ करता हूँ। जी। कहा जाता है शंकराचार्य जी के पिताजी का नाम था शिवगुरु भट्ट एवं माता जी का नाम था सुभद्रा देवी। शंकराचार्य जी के पूर्व इनके माता पिता की कोई संतान नहीं थी, तो इन लोगों ने भगवान शंकर की उनसे बहुत ही प्रार्थना की, उनकी अर्चनाएं की और इनकी सेवा देखकर और इनका भाव देखकर भगवान शंकर अंततः प्रसन्न हुए और इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो शिव गुरु जी ने अपने पुत्र का नाम ही शंकर रख दिया। 3 वर्ष की आयु में शंकर जी के पिता शिव गुरु जी का देहांत हो गया। शंकर जी बचपन से ही बड़े मेधावी बालक थे। जब वो 6 वर्ष के हुए उसी आयु में उन्हें शास्त्रों का अच्छा ज्ञान हो गया था और 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास के बाद जब वो गुरु बने तो शंकराचार्य हो गए। इतनी छोटी अवस्था में एक बालक के मन में संन्यास लेने का विचार कहाँ से आ गया? माँ की ममता ऐसी होती है जो अपने पुत्र को संन्यास लेने की अनुमति आसानी से नहीं दे सकती। तो क्या उनकी माता ने उन्हें संन्यास लेने से मना नहीं किया? अवश्य मना किया था उन्होंने। फिर भी बालक शंकर ने अपना हठ नहीं छोड़ा। शंकर हठी तो नहीं थे, किंतु संयोगवश कुछ ऐसा घटित हुआ कि माँ को पुत्र की बात मान लेने में ही भलाई दिखी। ऐसा क्या घटित हुआ? बालक शंकर अपनी माता के साथ प्रतिदिन नदी में स्नान के लिए जाते थे। एक दिन स्नान के समय उनका पांव एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। शंकर जी डूबते उतराते चिल्लाकर अपनी माता से बोले, माँ, जल के अंदर मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ रखा है। यदि आप मुझे संन्यास की अनुमति देंगे तो ये मुझे छोड़ देगा, अन्यथा ये मुझे खा जाएगा। फिर क्या हुआ? शंकराचार्य जी की माता जी ने भी वही किया। उन्होंने पुत्र को जीवन रक्षण हेतु संन्यास लेने की अनुमति दे दी और मगरमच्छ भी बालक का पांव छोड़कर पानी में कहीं चला गया। अब शंकराचार्य जी अपने घर से निकलते हैं और आगे की यात्रा आरंभ करते हैं, जहां वो महान आचार्य बनते हैं। आदि शंकराचार्य जी के विषय में एक श्लोक है जो उनकी विद्वता दर्शाता है। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रवेद, षोडशे कृतवाम भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। अर्थात आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8 वर्षों की आयु में वेदों का संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया था और चतुर्वेदी थे। 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए। 16 वर्ष की आयु पूरी होते होते इन्होंने शंकरा भाष्य नाम का भाष्य भी लिख दिया और 32 वर्ष की आयु में अपने समस्त
कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद अपने भौतिक शरीर का त्याग भी कर दिया। भाष्य किसे कहते हैं? भाष्य संस्कृत का शब्द है। जब किसी ग्रंथ या शास्त्र पर विस्तार से व्याख्या की जाती है, उस पर पुनः कुछ लिखा जाता है, तो वो भाष्य कहलाता है। और इन्होंने जिन उपनिषदों का उन्होंने भाष्य लिखा वो इस प्रकार हैं: ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। आगे चलते हैं। भारतवर्ष के महान दार्शनिक, जगत गुरु, सनातन धर्म के पुनर्स्थापक, इनको पुनर्स्थापक कह सकती हैं, क्योंकि जिस काल में ये आए थे उस समय बहुत समस्याएं थीं। शंकराचार्य जी ने उपनिषदों के अतिरिक्त भगवद गीता और वेदांत सूत्रों पर भी टीकाएं लिखीं और इन्होंने ब्रह्म सूत्र की भी विस्तार से व्याख्या की। इनकी सभी कृतियां दर्शन के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने महर्षि कपिल मुनि के सांख्य दर्शन और महर्षि जैमिनी के मीमांसा दर्शन का खंडन किया और जगत को अद्वैत दर्शन का अद्भुत ज्ञान दिया। राघवेश जी, ये सांख्य, मीमांसा और अद्वैत दर्शन क्या है? कृपया हमारे दर्शकों के लिए इसे थोड़ा विस्तार से बताएं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लें कि दर्शन क्या है। जितना मैंने स्वयं थोड़ा बहुत अध्ययन से समझा है या अपने वरिष्ठ आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से सीखा है, उसके अनुसार मैं बता देता हूँ जी। परम ज्ञान या परमात्मा की अनुभूति तक पहुँचने के लिए हम जो विचारधारा अपनाते हैं और व्यवहार में लाते हैं, वो है हमारा दर्शन। सांख्य दर्शन को ये समझा मैंने कि इसमें संख्या पर ध्यान दिया जाता है और अलग अलग तत्वों, विचारों, अंगों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। थोड़ा जटिल है। हमारे सनातन दर्शन में कहीं कुछ भी जटिल नहीं है। बस जो भी धारा अपनाएं उसे विश्वास के साथ अपनाएं, उस पर ध्यान दें, तो वो ले जाएगी आपको परमात्मा तक। जी, अभ्यास चाहिए विश्वास उत्पन्न करने का। मैं सांख्य दर्शन को कुछ सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। सांख्य दर्शन के अनुसार जीव अलग है, ब्रह्म अलग, और ये हैं द्वैत। अब यदि हम प्राण की बात करें तो प्राण 5 हैं। तत्वों की बात करें तो पंच महाभूत हैं। गुणों की बात करें तो जीव की प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। इस प्रकार संख्यात्मक रूप से परमात्मा की महिमा को समझने का प्रयास जो है वो सांख्य दर्शन है। जी, अब कुछ समझ में आ गया। और मीमांसा? अवश्य। व्यास जी के विषय में आप कुछ तो जानते ही होंगे। जी, उन्होंने कथाएं रची। सही कहा आपने। केवल कथाएं ही नहीं, वेदों को उन्होंने एकत्र किया, 18 पुराणों की रचना की। उनके 5 प्रिय शिष्य थे। उनमें से एक थे जैमिनी, जिन्हें सामवेद को संजो कर रखने और उसका प्रचार प्रसार करने का दायित्व मिला था। क्योंकि व्यास जी की विचारधारा शास्त्रों की रचना करने वाली थी, जिसका प्रभाव उनके शिष्यों पर पड़ना सुनिश्चित था। मीमांसा के 2 प्रकार हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा।
पूर्व मीमांसा का सार है। शास्त्रों के माध्यम से धर्म एवं कर्म को और ब्रह्म को समझने का प्रयास करना। उत्तर मीमांसा का सार है कि ब्रह्म को समझने के लिए अब उसके अनुसंधान में लग जाना। अभी अधिक विस्तार से इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम आदि शंकराचार्य जी की बातें कर रहे हैं। जी, अब अद्वैत समझा दीजिए। अद्वैत का शाब्दिक अर्थ है दो नहीं, केवल एक। शंकराचार्य जी समस्त जगत को उस अनंत ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बतलाते हुए कहते हैं, हमें जो कुछ भी दिख रहा है वो सब ब्रह्म का ही स्वरूप है, उससे परे कुछ भी नहीं। इसके पहले भारत में परब्रह्म के स्वरूप के संदर्भ में अनेकों विचारधाराएं पनपी हुई थीं, प्रचलित थीं, जिसमें द्वैत और उसके भी अनुभाग थे। विशिष्टाद्वैत, केवलाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अनेकों दर्शन। किंतु शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन के अनुसार संसार में ब्रह्म ही सत्य है एवं संपूर्ण जगत मिथ्या। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं हैं। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं समझ पाता है, अपने से अलग मानता है, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर ही विद्यमान है। जी। श्री आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर लिखे अपने भाष्य में, जिसे शंकर भाष्य कहते हैं, उसमें कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। आयाम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। ये सब सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया और ईश्वर तथा जीव के बीच अभिन्नता को स्थापित किया। अद्वैत को अच्छे से समझने के लिए शंकराचार्य जी की 10 श्लोकी एक बड़ी सुंदर रचना है। उसमें बहुत ही प्यारी व्याख्या है। न भूमिर्न तोयम न तेजो न वायुर्न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूहा अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्तेकसिद्धस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। इसका अर्थ है, न मैं पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न प्रकाश हूँ, न मैं पवन हूँ, न आकाश हूँ, न मैं इंद्रिय हूँ, न ही मैं इसका कोई सामूहिक रूप हूँ, क्योंकि ये सभी नश्वर हैं। सुषुप्तावस्था में भी जो एकमात्र चैतन्यता शेष रहती है, मैं वही शिव हूँ। न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा न मे धारणा ध्यान योगादयोऽपि अनात्माश्रयाहं ममाध्यासः नात्सदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। न मैं वर्ण हूँ, न चारों वर्णाश्रमों में से कुछ हूँ, न मैं धारणा हूँ, न ध्यान हूँ, न ही मैं योग हूँ, और जो आत्मा नहीं है मुझे उसका आश्रय प्राप्त है। मैं आदि धैर्य स्वरूप हूँ, जो एकमात्र परम शाश्वत है। मैं वही शिव हूँ। न माता पिता वा देवा न लोका वेदा न यज्ञा न तीर्थं ब्रुवन्ति सुषुप्तौ निरस्ताति शून्यात्मकत्वस्तदेको वशिष्ठ
शिवः केवलोऽहम्। माता पिता, देवगण, समाज, वेद, यज्ञ, तीर्थ भी जिसका वर्णन करने में असमर्थ है, जो शून्य होते हुए भी परम चैतन्य है, एक वही जो शाश्वत है, मैं वही शिव हूँ। न सांख्यम न शैवम न तत्पांचरात्रम न जैनम न मीमांस कार्दे मतं वा विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। न ही सांख्य, न ही शैव, न पांचरात्र। ये पांचरात्र जो है ये नारद जी का दर्शन है। न ही जैन, न ही मीमांसाकार कोई भी मत बना सकते हैं। विशिष्टता की अनुभूति के साथ जो परम शुद्ध है और सदैव शाश्वत है, मैं वही शिव हूँ। न चोर्धम न चाधौ न चार्तन्य बाह्यम न मध्यम न तिर्यं न पूर्वापरादिक वियद् व्यापकत्वात् खण्डैकरूपस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। न ही ऊपर, न ही नीचे, न ही भीतर, न ही बाहर, न ही मध्य में, न ही आर पार, जिसका स्वरूप इन सब से भी परे व्याप्त है, जो परम शाश्वत है, मैं वही शिव हूँ। न शुक्लम न कृष्णम न रक्तम न पीतम न कुब्जम न पीनम न ह्रस्वम न दीर्घम अरूपम तथा ज्योतिराकारकत्वस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। जो नहीं गोरा है, नहीं काला है, न रक्तिम वर्ण का है, न ही पीले वर्ण का है, जो न कुबड़ा है, न पतला है, न लंबा है, न मोटा है, जो निराकार है, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, पर वो ज्योतिराकार है, एक ज्योति के स्वरूप में है, वही शाश्वत परम ब्रह्म है, और वो शिव मैं ही हूँ। न शास्त्र न शास्त्रम न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपंच स्वरूपावबोधो विकल्पसहिष्णुस्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। न शिक्षक न शास्त्र न शेष न शिक्षा, न ही तुम न ही मैं, न ही ये समस्त संसार, जिसमें हमें आत्मस्वरूप का बोध होता है, जो निरंतर शाश्वत है, वो शिव मैं ही हूँ। न जागरण में स्वप्न को वा सुषुप्तिर्न विश्वो न वा तैजसः प्राज्ञ को वा अविद्यात्मकत्वत्रयाणां तुरीयं तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। जो न जागृत है, न स्वप्न में है, न ही निद्रा में है, न ही इस विश्व में, न पराज्ञान की आभा में, जो अविद्या से परे त्रिगुणात्मक परम ज्ञान है, वो परम शाश्वत केवल एक शिव को ही मैं जानता हूँ, और वो मैं स्वयं हूँ। अपि व्यापकत्वाद्धितात् प्रयोगात् स्वतः सिद्धिभावादनन्याश्रयावात् जगत्तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यत्तदेको वशिष्ठ शिवः केवलोऽहम्। जो व्यापक है, सभी तत्व जिसके अधीन हैं, जो स्वतः सिद्ध है, किसी का आश्रित नहीं है, समस्त जगत जिसके समाप्त तुच्छ है, जो परम शाश्वत है और एक ही है, वो शिव मैं ही हूँ।
न चैकं तदन्यद्वितीयं कुतस्यात् न चाकेवलत्वं न वा केवलत्वं न शून्यं चाशून्यमद्वैतकत्वात् कथं सर्ववेदान्तसिद्धं ब्रवीमि। जब एक ही नहीं है तो दूसरा कहाँ से आएगा। न तुम केवल हो न वो केवल है, न ही शून्य है न ही शून्य के मध्य कुछ है। सारे वेदांतों का कथन सार अंततः यही आता है। ये है श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित 10 श्लोकी, जिसमें अद्वैत को परिभाषित किया गया। तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। वाह, हमें ये जानकर आनंद की अनुभूति हुई कि हम सभी शिव स्वरूप हैं। जी हाँ, किंतु इसके साथ, इस अनुभूति के साथ ही हमारे ऊपर एक दायित्व भी आ जाता है कि हमारा आचरण भी उसी स्वरूप के अनुरूप हो। अब आगे चलते हैं। माता से सन्यास की आज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात शंकर, बालक शंकर जब अपने घर से निकले होंगे तो उनकी छोटी सी अवस्था में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, इसका यहाँ बैठे बैठे अनुभव नहीं किया जा सकता। यदि इस विषय पर बात की जाए तो यह उस समय की बात है जब राजा महाराजाओं को छोड़कर जन सामान्य को यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, और केरल से मध्य भारत तक की यात्रा कितनी कठिनाइयों से भरी रही होगी। इस मार्ग में कावेरी, पेन्नर, तुंगभद्रा, कृष्णा, भीमा, गोदावरी जैसी अनेकों बड़ी नदियों को पार करना पड़ा होगा। इतना ही नहीं, मार्ग में आने वाले भयावह वन, नीलगिरी, सतपुड़ा और विंध्याचल की दुर्गम पहाड़ियों का मार्ग तय करना पड़ा होगा। इन सभी बाधाओं को पार करते हुए 8 वर्ष के एक बालक का ज्ञान प्राप्ति की प्रबल जिज्ञासा लिए वहाँ तक, अपने गुरु तक पहुँच पाना कोई सामान्य बात नहीं हो सकती। जी अवश्य, इस आयु में बिना ईश्वरीय प्रेरणा के ये असंभव ही लगता है। ठीक कहा आपने। इस आयु में बालकों का मन तो खेल कूद में लगा रहता है, किंतु बालक शंकर लंबी दुर्गम यात्रा करके वर्तमान मध्य प्रदेश में, आज ओंकारेश्वर तीर्थस्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान, वहाँ तक आए थे अपने गुरु को ढूंढते हुए। उनको पता नहीं था उनका गुरु कौन होगा, किंतु वहाँ उन्हें गुरु प्राप्त हुए। और ये स्थान इतना पवित्र है, प्राकृतिक तौर से, मतलब भौगोलिक रूप से आप देखेंगे तो वहाँ पर नर्मदा की धारा 2 भागों में बट गई है, और उससे ओंकार का एक स्वरूप बनता है और बीच में टापू है। वहीं पर उनके गुरु महान संत गोविंद पाद जी से उनकी भेंट हुई, और शंकराचार्य जी ने गुरु को अपने पहचान लिया, उनसे निवेदन किया, तो गुरु जी ने उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और संन्यास मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गुरु ने उन्हें योग एवं ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देना आरंभ कर दिया। गुरु के सानिध्य में रहते हुए शंकराचार्य जी ने अद्वैत तत्व को समझा, उसकी साधना की, और परिपक्वता आने पर उन्हें गुरु जी का आदेश प्राप्त हुआ कि वो काशी जाकर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन अवश्य कर लें। जी। गुरु जी की आज्ञा से शंकराचार्य जी काशी की यात्रा पर चल दिए। इस पदयात्रा में भी विंध्याचल की दुर्गम पहाड़ियाँ,
और गंगा नदी को उन्होंने पार किया ही होगा। काशी में रहते हुए एक दिन जब वो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी में स्नान करके ऊपर घाट पर आ रहे थे, तभी एक अद्भुत घटना घटी। कैसी घटना? जब शंकराचार्य जी काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी एकाएक उनके मार्ग में एक चंडाल आकर उपस्थित हो गया। उसकी वेशभूषा बड़ी ही विचित्र थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनेकों दिनों से स्नान ही नहीं किया है, और बाल वगैरह भी उसके बिखरे हुए थे। साथ में उसके 4 कुत्ते भी थे। आदि शंकराचार्य जी को अनदेखा कर रास्ता छींक कर खड़ा था। जब शंकराचार्य जी ने देखा कि मार्ग से हटकर उन्हें जान ही नहीं दे रहा है, तब झुंझलाते हुए उन्होंने कहा, गच्छ गच्छ, अर्थात हटो हटो जाओ। उनकी बात सुनकर चांडाल बोला, अन्नमया दन्नमय मथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरी कर्तुम वांछसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। हे आचार्य, हटो हटो कहकर आप किसे हटाना चाहते हैं? अन्नमय शरीर से अन्नमय शरीर को दूर हटाना चाहते हैं, अथवा शरीर में विराजमान उस चैतन्य से चैतन्य को दूर करना चाहते हैं? आप इन शब्दों द्वारा किसे दूर होने की बातें कर रहे हैं? चंडाल फिर आगे कहता है, समस्त जगत में सच्चिदानंद व्याप्त हैं। आश्चर्य है कि अद्वैतवादी स्पर्शापर्श का विचार कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी को समझते देर नहीं लगी कि चंडाल के रूप में प्रभु विश्वनाथ महादेव स्वयं ही उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, तत्व का बोध करा रहे हैं। चंडाल वेशधारी भगवान विश्वनाथ को पहचान लेने के पश्चात शंकराचार्य विह्वल हो उठे और उनकी स्तुति करने लगे। यदि शंकराचार्य जी द्वारा की गई स्तुति को भी आप बता सके तो हमारी जानकारी बढ़ेगी। अवश्य। आदि शंकराचार्य जी द्वारा किए हुई स्तुति को मनीषा पंचकम कहते हैं, किंतु हम इस भाग में नहीं, अगले भाग में आपको ये अवश्य सुना देंगे। कथा के इस भाग में हमने आदि शंकराचार्य जी द्वारा दिए गए जीवन दर्शन अद्वैतवाद के बारे में जाना। हमारे अज्ञान के कारण हमें जगत के अलग होने का भान होता है। यदि हम अपने भीतर के विराजमान शिव तत्व को जान लें तो सारे भेद मिट जाएंगे। इसी के साथ कथा को यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की कथा के अगले भाग के साथ हम शीघ्र होंगे आपके बीच। नमस्कार। जय जगत गुरु।